लघु कथा क्या है, लघु कथा कैसे लिखी जाती हैं, लघु कथा को लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और उन्हें किस प्रकार लिखना है, इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। यदि सरल भाषा में कहा जाए तब लघु कथा उपन्यास का ही एक लघु संस्करण है। इसके तत्व वही हैं जो किसी उपन्यास में होते हैं। इसमें पात्र, समायोजन, कथानक, द्वंद्व और एक समाधान होता है। किसी लघु कथा को लेखक के द्वारा अधिक सृजनशीलता की आवश्यकता होगी। क्यों होती है सृजनशीलता की आवश्यकता? क्योंकि जब हम लघु कथा लिखते हैं तो इनके जो शब्दों की सीमा है ना, संख्या है, वो बहुत कम होती है और उन्हीं शब्दों के द्वारा हमें पाठक को संतुष्ट और प्रभावित करना होता है। लघु कथा कल्पना साहित्य या कल्पना की कृति है, परंतु आप हमेशा अपने इर्द गिर्द की वास्तविकता से प्रेरणा ले सकते हैं। देखिए, हम अपने इर्द गिर्द के वातावरण से कैसे कहानी लिखने की प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का हास्यास्पद चेहरा हो, धीर गंभीर समझे जाने वाले किसी व्यक्ति के क्रियाकलाप, या किसी नन्हे बच्चे की सुंदर पोशाक, उसकी निश्चित हंसी या उसका चेहरा, या किसी उदास भाव भंगिमा वाले व्यक्ति के क्रियाकलाप, ऐसे ही क्षण होते हैं जो लघु कथा का रूप ले लेते हैं। लघु कथा स्थूल में सूक्ष्म ढूंढ लेने की कला ही है। दरअसल लघु कथा किसी बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण को चुरा लेने का नाम है। लोग सामान्यतः जिसकी खोज में रहते हैं वह है कि वे पात्रों, उनकी व्यथाओं, उनके भय और उनके विजय तथा अपने सपनों के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। अपने चारों ओर देखिए, प्रत्येक चीज़ प्रत्येक व्यक्ति के साथ कहने के लिए कहानी है। हालांकि लघु कथा लिखना गद्य साहित्य की किसी भी विधा में लिखने से थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो रचनाकार है, जो लेखक है, उसके पास बहुत ज़्यादा शब्द प्रयोग करने के लिए नहीं होते हैं। लघु कथा लिखने के लिए आवश्यक बिंदु। हमें लघु कथा लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जैसे लघु कथा को ध्यान में रखने के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो निम्नलिखित हैं। जैसे आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहते हैं। यानी लघु कथा ऐसी हो जो आकार में लघु हो और कथा तत्वों से सुसज्जित हो। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रहना चाहिए। बहुत अधिक पात्र नहीं होने चाहिए, 2 या 3 पात्र ही पर्याप्त हैं। जो लघु कथा के शीर्षक का चुनाव करें वो सोच समझ के करें। या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो, यानी शीर्षक ऐसा रखें जो पूरी कहानी को परिभाषित करे, या फिर कहानी ऐसी हो जो शीर्षक को बता दे। लघु कथा का जो अंत हो वो प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए। लघु कथा में अधिकतम शब्दों की सीमा 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों की सूची बना लीजिए और इनके सामने नोट्स लिख सकते हैं। जैसे पात्र, प्रत्येक पात्र को एक प्रभाव छोड़ना है जिसमें वह अपने पाठकों को पढ़ना समाप्त करने से बहुत अवधि बाद भी याद रहे। ठीक है। समायोजन यानी दृश्य का वर्णन कीजिए, चित्र का नहीं। कथानक, इसमें विस्मय का तत्व होना चाहिए। अंत के समीप कहीं पर एक मोड़ दे देना।
सर्वदा कार्यकारी होता है। द्वंद्व यानी मानव अभिरुचि कहानी का एक पहलू है जो लोगों को रुचिकर लगता है, क्योंकि यह उनके अपने अनुभव को गुंजायमान करता है। यह हमेशा पाठकों को अपने आसनों के साथ केवल इसलिए बांध कर रखता है क्योंकि वह उन चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं जिन्हें पात्र को कहानी में झेलना पड़ता है। कहानी लिखने में समाधान, इसे ध्यान में रखिए कि अच्छी कहानी में औचित्य का एक तत्व होता है। इसका परंपरागत रूप से सुखांत होना आवश्यक नहीं, परंतु अपने द्वारा प्रस्तुत किए गए द्वंद्व में एक निष्कर्ष की दृष्टि रखना सुनिश्चित करें। कुछ कहानियाँ पूरी कहानी के संघर्ष में फंसी हुई निरंतर चली जाती हैं और इनका अंत खराब ढंग का होता है, तो इसलिए समाधान हमेशा अच्छा होना चाहिए। जब भी कहानी लिखें तो अपनी रूपरेखा का उपयोग करते हुए लिखें। देखिए, आगे आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। उन पंक्तियों के आधार पर आपको एक लघु कथा का रूप देना है। पंक्तियाँ दी हुई हैं, इन पंक्तियों से ही आपको एक लघु कथा का निर्माण करना है। धन्यवाद।